अध्यक्षों का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनको खुद रिसीव किया। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत मंडपम में लगे आर्ट गैलरी में, जहां 30 राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के स्टॉल लगे हुए हैं। देखिए भारत मंडपम के आर्ट गैलरी से न्यूज़ 24 संवाददाता संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तर पूर्व के स्टॉल पर पहुंचिए तो आपको एक से एक खासियत के साथ यहाँ पर डिस्प्ले में चीजें मिलेंगी, लेकिन मेरा ध्यान सबसे गया उस तरफ जहां वो वीविंग चल रही है। और आप जानते हैं ये क्या हो रहा है? ये एक वॉर कोट बनाई जा रही है, युद्ध के वक्त पहने जाने वाला वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिसके ऊपर तलवार का भी असर नहीं होगा। और इसे कहते हैं एटोनड्रे। एटोनड्रे और अरुणाचल में 26 ट्राइब्स हैं और उनमें से एक ट्राइब है जो इसे बनाता है, और ये परंपरा 100 सालों से भी ऊपर की है और भी ज्यादा ऊपर की है। और हमें ये सब बताएंगी। आपका क्या नाम है? मीनू गिबी। आप मीनू, मेरे को इस तरफ आ जाइए आप। हाँ, इस तरफ आ जाइए। हाँ, अब आसानी होगी। और अब हमें बताइए कि ये वॉर कोट कैसे है, ये किस चीज का बना हुआ है? सर ये ओरिजिनली तो इसे एक ट्री के बार्क फाइबर से बनाते थे। हाँ। इनको इडुमिश्मी लोग नाब्रे कहते हैं, इडुमिश्मी ट्राइब या इडुमिश्मी ट्राइब के लोग। इट्स अ काइंड ऑफ नेटल फाइबर। पर अभी ये बनाना तो वैसे बंद हो गया, सिंस आजकल तो वॉर नहीं होते हैं। बस इनका इवॉल्व को हम दिखाते हैं कि हाउ the war coat has evolved over a period of time, and now it's a Yeah. clothing. yeah now it's an everyday clothing, yes. Okay. लेकिन ये वॉर कोट कैसा, आपने बताया कि हाँ. ये 100 साल या उससे भी ये पुराना, बहुत पुराना है सर, सिंस इसको पहन के लोग लड़ने जाया हाँ, करते थे। युद्ध में जाते थे लोग। अच्छा। तो आप इन पे अब यू कैन सी कितने हार्ड फैब्रिक से बना हुआ है। हाँ। या तो और- इन पे लाइक इफ यू अटैक आल्सो, इस पे कुछ इस पे अगर कोई तलवार माचिस कुछ भी लगे तो उसका असर नहीं होता था। हाँ सर, प्रोटेक्शन के लिए। ओहो, अच्छा। और ये क्या वॉरियर के साथ ये चला जाता था? हाँ, हमारे एक्चुअली कल्चर में ऐसे थे कि कोई वॉरियर जब गुजर जाता है हाँ. तो उनका पूरा सामान भी साथ में बरी हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक नई बात आज पता चली। ये एटोनड्रे एक वॉर कोट है और जिसे पहन करके युद्ध में जाया जाता था। हम मणिपुर के स्टॉल पर हैं और यहाँ पर बड़े खास हमें चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले तो हमें डेप्लिना दिख रही हैं और इनका ड्रेस देखिए कितना खास। और इस ड्रेस का क्या नाम है? कबुई ट्रेडिशनल ड्रेस। अच्छा, और विच ट्राइब, कौन सा ट्राइब होता है? कबुई। कबुई। ये कबुई ट्राइब, कितने ट्राइब्स हैं वहाँ पे? जी, मणिपुर में कुल 34 रिकग्नाइज ट्राइब्स हैं। हाँ। तो उनमें नागा, कुकी, जो अलग अलग उनमें हाँ। बड़े जो ग्रुप उनमें ट्राइब्स होती हैं। ओके। तो हर ट्राइब की अपनी विशेष पहचान है। उनकी ड्रेस से आप पहचान कर सकते ओह। हैं। जो ड्रेस का वीविंग पैटर्न होगा, रंग होगा, जो मोटिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो बता रहे हैं, ये एक तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से ये ड्रेस आती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पॉटरी है। जी, ये जो ब्लैक कलर की पॉटरी है, ये काली है, ये क्या पेंट किया हुआ है या फिर? नहीं, ये नेचुरल ऐसी होती है। एक मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट है उखरूल, हाँ, हाँ। वहाँ पे नुंगबी एक विलेज है, वहाँ पे ये मिट्टी होती है, तो उससे पॉटरी बनाई जाती है और ये बड़ा फेमस है। अच्छा, ये नेचुरल कलर है? जी, इसका? नेचुरल कलर है। और भी है क्या इस तरह की पॉटरी? अच्छा, तो ये कम से कम इनमें आप खाना बनाते हैं, इसका जो टेस्ट आता है, बिल्कुल हम जैसे हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाते हैं तो आप उसकी पहचान करेंगे कि ऑर्गेनिक फ्रूट के बाकी फ्रूट से अलग पहचान होती है, जाहिर है, अलग हाँ। एक जो स्वाद होता है उसका। हाँ, हाँ। ऐसे ही शायद हम इन जो बर्तनों को यूज करेंगे तो आपको जो खाने का जो फ्लेवर आएगा कुछ अलग हटके होता है। टेस्ट तो ये को बड़े कंजर्व famous- करता है। जी, कंजर्व करता है, उसको ऐड करता है। तो ये नुंगबी पॉटरी भी एक विशिष्ट मणिपुर का है, विशेषता है। ये विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट से बोबली वीना बोल सकता है हम। ये जैक फ्रूट वुड में बनाता है। कटहल के पेड़ का। कटहल का पेड़, ये सच में उसमें बना। और एक दो आर्टिसन, इट इज़ अ फैमिली मेड रूरल आर्टिसन। और ये लाइफ साइज इंस्ट्रूमेंट 10 से 20 दिन में दे मेक दिस पर्टिकुलर तैयार होता है जी। और इसका मिनिएचर भी मिलता है, वो काफ़ी लोग गिफ्टिंग पर्पस के लिए ये पसंद है। सो वीणा, वायलिन, तंबूरा, ये सब आइटम्स भी होता है इसमें। 18वें G20 का भारत में आयोजन, और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि G20 की बैठक है, बल्कि ये भी कि भारत डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में किस तरह की प्रगति कर रहा है, ये भी बताना है दुनिया को। और इस कारण से यहाँ भारत मंडपम के बाहर में स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों को और ज़्यादा सुगम बनाना और साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में बताना और कई नई बातें
जो जानकारियों के तौर पर यहाँ पर है। जैसे मैं आपको लेकर के आया हूँ एक स्टॉल पर, यहाँ पर ये दीक्षा ऐप। अब ये दीक्षा ऐप क्या है? दीक्षा ऐप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी भारत में हमारे 36 भाषाओं के साथ ये इनकॉर्पोरेटेड है और अभी ये हमारे पास ऑलरेडी जो इसमें यूजर्स हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि किताब सामने हाँ उपलब्ध हो जाएगा जी, फोन जी, पर। जी, हाँ? जी, स्टूडेंट का जरा बताएं आप हमें। हाँ हाँ अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो मेरे पास आप यहाँ देखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट टू 12th मेरे पास सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मैं अगर एक बुक को मैं क्लिक करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे एक फर्स्ट क्लास की बुक है जो कि एक राइम बुक है। अच्छा। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव है और इवन इसमें हमने एक QR कोड भी लगा रखा है जिससे कि आप स्कैन करके उसका वीडियो के माध्यम से उसको कंटेंट को आप देख सकते हैं। कोई भी छात्र आज की तारीख में अगर उसके पास एक फोन हो और QR कोड वो स्कैन करने के बाद अपने मन माफिक किताब वो हासिल कर सकता है फोन के ऊपर। सर सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। जैसे रूरल एरिया में लेट से हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम कंटेंट जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है वो डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन मोड पे भी काम करता है दीक्षा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अगले स्टॉल पर आइए, यहाँ पर देखिए ये डिजी लॉकर, और आप जानते हैं डिजी लॉक डिजिटल वॉलेट। Right. ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रख सकते हैं। आगे क्या आप बताने वाले हैं, क्या शोकेस कर रहे हैं यहाँ? सर हम लोग वही डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट फॉर द सिटीजन्स वेयर ऑल द लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल मेड अवेलेबल इन वन प्लेस दैट विल हेल्प टू ईज ऑफ लिविंग। तो सारे मतलब जितने भी जीवन भर के हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी, यहाँ पे सर आप देख सकते हैं। हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट्स लेके आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ विल्स, ऑल द डॉक्यूमेंट कैन बी मेड अवेलेबल इन वन प्लेस। और बस आपके पास एक फोन होना चाहिए, राइट, और उसके जरिए आप सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कहीं भी मांगा तो डिजिटली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो देखिए डिजिलॉग। और अब इस तरफ आइए और यहाँ पे भाषिनी, भाषा से जुड़ी हुई बात, और भाषा से जुड़ी हुई बात क्या है जो आप बता रही हैं हमें, यहाँ क्या खास है? यहाँ पे भाषिनी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इनिशिएटिव है, वहाँ पे 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे में सर ये बताएं हमें कि अगर मान लीजिए मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ और किसी को हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो उसको क्या उसकी भाषा में समझ में आएगी? जी हाँ, इसी के लिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाया है। इसको भाषिनी S2S एप्लीकेशन है, जिसमें आप जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसको प्राइमरी लैंग्वेज सेट करके और जिसको सुनाना चाहते हैं उसकी सेकेंडरी लैंग्वेज सेट करके उसको सुना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ये एक प्राइमरी भाषा है जिसमें आप हिंदी में बोलेंगे, इस स्क्रीन में आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। अरे क्या बात है।